अस्सलाम वालेकुम, बीटीवी न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। पाकिस्तान की 73 साल तारीख में आपने पाकिस्तानी करेंसी नोट तो देखा होगा। इन नोटों को असल शक्ल में आने में कितना अरसा दरकार हुआ, एक लंबी कहानी जानने के लिए देखिए आज रात 9 बजे सिर्फ बीटीवी न्यूज पर। सिंध के साथ बदएतमादी की फिजा खत्म करना चाहते हैं वजीर आपाशी पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दस्तयाब पानी को मुनासिब हिकमत अमली के साथ इस्तेमाल में लाना है। सिंध और वफाकी हुकूमत में पानी की जंग ऐवाने बाला पहुंच गई। मौला बख्श टांडियों की सेनेट इजलास में धुआंधार तकरीर, कहा एक सूबे नहीं बल्कि वफाक की बात करें। सिंध में पानी का मसला जिंदगी और मौत का मसला है, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे, पाकिस्तान की सालमियत की बात करेंगे। पानी की तकसीम पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर इजलास तलब कर लिया। इरसा हुकाम पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे शरीक होंगे। वज़ीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की जानिब से सिंध के मुतालबे पर फैसले का इम्कान। चौधरी निसार का हल्फ, वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तबसरे से गुरेज, बोले चौधरी निसार का हल्फ जाने और वो खुद जाने। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा रावलपिंडी का सबसे बड़ा मसला नाला लई करार दे दिया। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर खटाई में पड़ गए। सूबे में इलेक्शन का इनेकाद रवां साल भी नहीं हो सकेगा। सूबाई हुकूमत ने माजरत कर ली। सिंध हुकूमत का मर्दमशुमारी के नताइज पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सीसीआई के फैसले के खिलाफ अपील पर जाने का फैसला। पंजाब में बल्दियाती इदारे बहाल ना करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त, सुप्रीम कोर्ट ने एजुकेट जर्नल को नोटिस जारी कर दिया। बल्दियाती इदारे बहाल ना होने पर कौमी असम्बली में बहस। एहसन इकबाल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की इतनी बेतौकीरी आज तक नहीं। कौमी असम्बली इजलास में स्पीकर असद कैसर और लीगी रुकन मुर्तजा जावेद अब्बासी में नोक-झोंक। स्पीकर असद कैसर ने नून लीगी रुकन को बोलने की इजाजत ना दी। इजलास में कोरम की निशानदेही के बावजूद कौमी एहतसाब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 120 दिन की तौसी की करारदाद मंजूर। ओपोजिशन का शदीद एहतजाज। वज़ीर आज़म इमरान खान और अवाम के दरमियान टेलीफोन पर बराह रास्त बातचीत की चौथी नशिस्त इतवार के रोज होगी। पीटीआई सेनेटर फैसल जावेद का ट्विटर पैगाम, कहा 30 मई की सहपैर 3 बजे वज़ीर आज़म इमरान खान अवाम के सवालात का जवाब देंगे। वज़ीर आज़म से अवाम की गुफ्तगू टेलीविजन, रेडियो और डिजिटल मीडिया पर बराह रास्त नशर की जाएगी। बहुत नुकसान हो गया, गर्मियों की छुट्टियां कम से कम 2 से 3 हफ्ते की करेंगे। 7 जून से स्कूल खोलने जा रहे हैं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद राज का बड़ा ऐलान। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। यास्मीन राशिद बोली सहाफ़ी, असातिज़ा समेत सबकी वैक्सीनेशन की जाएगी। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मजीद 67 जिंदगियां निकल गया। मोहलिक वायरस से अमवात की तादाद 20,607 हो गई। कोरोना के मजीद 2,482 केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी। सिंध हुकूमत का कोरोना केसेस में नुमाया कमी के बावजूद पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। कराची के ताजिर हुकूमती इक़दामात पर बरहम, सड़कों पर आने की धमकी दे दी। कोरोना ने दुनिया भर में मजीद 11,643 जानें निकल ली। 5,37,000 नए केसेस आ गए। भारत में 3,558 अफराद हलाक और 1,80,000 नए केसेस आ गए। चीन ने कोरोना के जाए पैदाइश से मुतालिक अमरीकी तहकीकात की शदीद मजम्मत कर दी। ब्राजीली सदर ने बदतरीन सूरत हाल के बावजूद मकामी हुकूमत को लॉकडाउन से रोक दिया। सिंध में कच्चे के इलाके के 27 खतरनाक मुल्जिमान के सरों की कीमत मुकर्रर। महकमा दाखिला सिंध ने मुल्जिमान की फहरिस्त जारी कर दी। गिरफ्तारी पर 10 से 30 लाख रुपए तक इनाम रख दिया। शिकारपुर कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन 6ठे रोज में दाखिल। कराची के 200 पुलिस कमांडो समेत 700 से जायद अहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। 13 मखवियों में से 9 बाजियाब। डाकुओं के कई ठिकाने नजरे आतिश। दरिया के इलाके का कंट्रोल भी संभाल लिया। स्टेट बैंक मॉनेटरी कमेटी का इजलास आज होगा। स्टेट बैंक 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौजूदा शरह सूद 7% ही बरकरार रहने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में तेजी। मार्केट में 132 पॉइंट के इजाफे से 46,923 पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज स्टॉक मार्केट की तारीख की सबसे बड़ी ट्रेडिंग 2 अरब 22 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ।
यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में पाकिस्तान की एक और बड़ी सिफारती कामयाबी, फलस्तीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तहकीकात की करारदाद मंजूर कर ली गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी अमन मिशन के लिए 3 रोजा दौरे पर इराक रवाना हो गए। पाकिस्तान के एटमी धमाकों को 23 साल मुकम्मल। पाकिस्तान ने 23 साल कबल खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार किया था। DGISPR का यौम तकबीर पर पैगाम, कहा पाकिस्तान ने कम से कम जौहरी ताकत का मुजाहिरा किया था। मकबूजा वादी में काबिज फौज का ऑपरेशन जारी। जिला इस्लामाबाद से 2 भाइयों समेत 6 नौजवान जेरे हिरासत, नामालूम मकाम मुंतकिल। इलाके का मुहासरा जारी, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद। 11 मई को इसी इलाके में काबिज फौज ने 3 नौजवानों को शहीद भी किया था। PSL की राह में हाइल, तमाम रुकावटें दूर। कराची के बाद मेला अबू धाबी में सजेगा। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का करंटीना शुरू। खिलाड़ियों की नाश्ते, ऑमलेट, चिकन, ऑरेंज जूस, फ्रूट समेत से तवाज़ा। सरफराज अहमद समेत 25 खिलाड़ियों को PCB को वीजों का इंतजार। मुकम्मल शेड्यूल का ऐलान कल मुतवक्किल। और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर। जैकबाबाद में सूरज सवा नेज़े पर आ गया, पारा 50 तक पहुंच गया। दादू और नवाब शाह में 48 डिग्री, लाहौर में पारा 45 को छू गया। सिंध के मैदानी इलाकों में दोपहर के वक्त गर्म आंधी का इम्कान। कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जाने की पेशगोई। माहिरीन ने अवाम को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।